हेलो एवरीवन, स्वागत है सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड, जैसा कि पता है फ्लूइड मैकेनिक्स को डील कर रहे हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स में आज हम चैप्टर नंबर 8 और नंबर 9 एक साथ देखने वाले हैं, जो कि दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता टॉपिक है। लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे कि रेनॉल्ड नंबर का क्या इफेक्ट आ रहा है, उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ रेंज तक जा रही है, तो ओपन चैनल फ्लो में कौन सा क्या हो रहा है, पाइप फ्लो के लिए भी देख लेंगे। तो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे एज पर क्वेश्चन। रिक्वायरमेंट जितनी होगी उतनी आज चीज़ें आपको ड्रॉ करके बता दी जाएगी और बढ़िया तरीके से आप लोग लेक्चर को फॉलो करते रहिए ताकि एडवांटेज आपको मिल सके। ठीक है भैया, एक स्ट्रेटजी वीडियो भी लेके आ रहा हूँ 45 मिनट में, कैसे 30 मिनट शो करने वाला हूँ, लाइव शो। ये सब चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ, ठीक है ना। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट भैया जो 3284 की तैयारी कर रहे हैं, 4612 की, लेखपाल की, बीपीओ की, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, थ्योरी बैच फ्री में पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे। 5 क्लास उसके हो चुके हैं। 6307481156 में मैसेज करके यूनिवर्सल नोट को ले सकते हो। यूनिवर्सल नोट में काफ़ी बेहतरीन तरीके से चीज़ों को डिजाइन कर दिया गया। जैसे यूनिवर्सल नोट्स का आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से अप्रोच हम लेके बना दिए हैं इस नोट को बेहतरीन तरीके से, बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। सिर्फ इसी तरीके से नोट्स पूरा प्रोवाइड कराएंगे आपको, और इसी को मैं पढ़ा भी रहा हूँ। तो नंबर यहाँ पर दी रहा हुआ है, इस पर मैसेज करके आप ले सकते हो, ठीक है। नोट्स आप देख लो कैसे बना है, नोट्स बस आप देख लो, ठीक है। और ये नोट्स ऐसे हैं जो 15, 12, 24 से लेके 29, 6, 25 तक जितने पेपर हुए हैं मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे इसी नोट से आ रहे हैं, ठीक है ना। इस नोट से आ चुके हैं। तो 149 रुपये सिलेक्शन से ज़्यादा नहीं होता है। बाकी तुम्हारे पास है 149 तो बचा सकते हो, नहीं तो फिर छोड़ सकते हो। सब बढ़िया तरीके से डिजाइन कर दिया गया है। चलो आज बात करते हैं यूनिवर्सल नोट में क्या क्या चीज़ें हैं। उत्तर प्रदेश का हम परिचय प्रोवाइड करवा रहे हैं, मैपिंग प्रोवाइड करा रहे हैं, जनपद विशेष हो जाएगा, भूगोल, इतिहास, राजनीति, नीतियाँ, योजनाएं करा देंगे, करंट अफेयर करा रहे हैं। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश का स्टैटिक जी के, फिर पूरे जितना भी 15-12 से पेपर हुआ सबका ऑनलाइनर दे रहे हैं। और भैया उत्तर प्रदेश में कवि के लेखक और जो भी हैं और मार्गदर्शक हम यूट्यूब पे आपको दे ही रहे हैं, ठीक है ना। चलिए ये था। अब आते हैं अपने इम्पॉर्टेंट बात पे। स्टील डिजाइन को भैया 1 शॉर्ट लेक्चर आ चुका है, मतलब 21 तारीख को रिलीज हो जाएगा। वीडियो जाके पढ़ा है, जाकर चैनल को वीडियो को लाइक कर देंगे और वेटिंग में लिस्ट में डाल देंगे ताकि 7:35 पे आएगा। तो 7:35 से लगातार उसको आप देख पाएंगे। 3.5 घंटे की वीडियो है जिसमें 353 क्वेश्चन को टोटल कवर कर दिया गया है, जो कि 2004 से लेकर 2024 तक के सारे क्वेश्चन को अप्रोच बढ़िया तरीके से कवर कर दिया गया है। तो जाकर भैया पेज को लाइक कर लेंगे बेहतरीन तरीके से। चैप्टर नंबर 8 की बात करने वाला हूँ, लेमिनार फ्लो। क्या होता है लेमिनार फ्लो देखते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम डील करके चलेंगे आगे, ठीक है। लेमिनार फ्लो के बारे में बात करेंगे, बढ़िया तरीके से सिस्टम को अधीन करके चलता है, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या बोल रहा है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहला जो पूछा है इनकरेक्टेड स्टेटमेंट कौन सा है, तो ये लिखा है इन एनी गिवन फ्लो ऑफ ईडी विस्कोसिटी कांस्टेंट अक्रॉस द फ्लूइड स्ट्रीम। जब भैया ईडी की बात कर रहा है, ईडी का मतलब होता है भंवर। ये भंवर क्या होता है, इसका कोई पाथ फिक्स नहीं होता है। ये बोल रहा है कांस्टेंट अक्रॉस द फ्लूइड, ना कांस्टेंट नहीं होता भैया, ये वेरिएबल होता है, ठीक है ना। अगर यही लेमिनार होता तो कांस्टेंट हो जाता, लेकिन वहाँ पे क्या है, वो ईडी की बात कर रहा है तो इसलिए वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको देख सकते हैं एज पर बेग्यूस, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो द ईडी विस्कोसिटी इज द डिक्रीज टूवर्ड वॉल ऑफ द पाइप इज बिकम एट 0, ठीक है ना। और तुमको भाई लेमिनार फ्लो के लिए टाउ बराबर पता है, जो विस्कोसिटी होती है du/dy के बराबर होती है, ठीक है। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूँ। द लॉस ऑफ प्रेशर हेड ऑफ फॉर ए लेमिनार फ्लो थ्रो पाइप वेरियस। भैया तो कैसा होता है, ये डायरेक्टली एज द वेलोसिटी, जैसे जैसे उसका वेलोसिटी बढ़ेगा लॉस भी उसका क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे कि हेड लॉस के लिए फार्मूला आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो HL होता है 32 μVL/d²। तो यहाँ जो HL है वेलोसिटी के देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ए फ्लो बिटवीन 2 फिक्स पैरेलल प्लेट। जो पैरेलल प्लेट है फिक्स, उसमें कैसा होता है, तो होता भैया इज वेरीज पैराबोलिक अक्रॉस द सेक्शन। मतलब ऐसे होगा, मान लो जैसे मान लो यहाँ पे 2 प्लेट की बात कर रहा है
और यहाँ पे मान लो तो ऐसा ये पैराबोलिक होगा, यहाँ पे ऐसे 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 ऐसे, मतलब एट ए सेंटर पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, इसी चीज़ के बारे में बात कर रहा है। एक और क्वेश्चन देखो, एट द सेंटर लाइन ऑफ ए पाइप फ्लोइंग अंडर प्रेशर वेयर द वेलोसिटी ग्रेडियंट इज जीरो द शेयर स्ट्रेस विल बी। जहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट जीरो होगा वहाँ पे शेयर स्ट्रेस क्या होगा, जीरो होगा। क्यों होगा, जैसे कि टाउ बराबर तुम पढ़े थे म्यू बाई डी यू बाई डी वाई। तो जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट जीरो हो जाएगा तो शेयर स्ट्रेस भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। भैया बात समझा करो तुम लोग, जैसे जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट बढ़ेगा वैसे वैसे शेयर स्ट्रेस भी बढ़ेगा। जैसे जैसे ए घटेगा वैसे वैसे ए घटेगा। ए जीरो तो ए जीरो, ए दो तो ए दो, ए पाँच तो ए पाँच, समझ रहे हो, इस तरीके से। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे शेयर स्ट्रेस के लिए बात करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, सेंटर पे जीरो मिल जाएंगी। ठीक है, वेलोसिटी वेरिएशन देख सकते हो यहाँ पे। एक और क्वेश्चन देखो, द फ्लो इन चैनल इज लेमिनार एंड रेनॉल्ड नंबर इज गिवन बाई 1200, व्हाट इज द फ्रिक्शन फैक्टर ऑफ फॉर द चैनल। फ्रिक्शन फैक्टर क्या होता है भैया, तुमको एक चीज़ जानना होगा, जो EF होता है 64/RE के बराबर होता है। ठीक है, तो 64 है और रेनॉल्ड नंबर जो होता है RE, इसकी वैल्यू तुमको 1200 दी है। ठीक है, तो 64 में 1200 को डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.053। ठीक है ना, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखो, लेमिनार फ्लो की बात करता हूँ तो जो रेनॉल्ड नंबर होता है क्या होता है, लेस देन 2000 होता है। अगर ये टर्बुलेंट की बात करता हूँ तो रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, मोर देन 4000। अगर ये ट्रांजिशन फ्लो की बात करता हूँ तो 2000 से 4000 के बीच में होता है। और जो फ्रिक्शन फैक्टर होता है 4 टाइम ऑफ द फ्रिक्शन कोफिशिएंट एफ डैश के बराबर होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं फ्रिक्शन फैक्टर की बात करता हूँ तो कितना होता है लेमिनार फ्लो के लिए, जो एफ होता है 64/RE होता है। अगर ये टर्बुलेंट फ्लो की बात करता हूँ और ये कितना होता है, 4000 से लेके 10⁵ तक होता है, तो इसको मैं क्या लिखता हूँ 0.301 R⁴ ठीक है ना। RE क्या है, तुमको एक चीज़ जानना होगा, रेनॉल्ड नंबर है। ठीक है, अगर EF की वैल्यू मेरी कितनी है, कितना लूँगा, अगर 10⁵ से लेके 10⁻7 तक हो जाएगा तो ये वैल्यू कितना लूँगा, 0.0032 प्लस 0.221 RE/0.237। ठीक है, इतना लूँगा। अगर यहाँ पर टर्बुलेंट फ्लो की बात करेंगे और रफ पाइप में बात करेंगे तो रफ पाइप के लिए वैल्यू कितना लेंगे, 1/√F बराबर 2 log 10 R/K प्लस 1.74 के। ठीक है, इतना चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, ये 4 कंडीशन याद रखना होगा। लेमिनार फ्लो के लिए F बराबर लेंगे 64/RE। अगर एक दूसरे के लिए बात करता हूँ टर्बुलेंट फ्लो के लिए तो कितना लेंगे, 0.316 RE⁴ ठीक है, जो कि 4000 से लेके कितना होना चाहिए, 10⁵ तक होना चाहिए। अगर इसकी वैल्यू मैं कितना लेता हूँ टर्बुलेंट फ्लो के लिए, स्मूथ पाइप है, जो स्मूथ पाइप के लिए बात करता हूँ तो 10⁵ से 4 × 10⁻7 रहेगा, तो वैल्यू लेंगे 0.0032 प्लस 0.221 RE⁴ ठीक है। अगर यही रफ पाइप के लिए बात करता हूँ तो 1/√2 2 log R/K 1+1.74। ठीक है ना, इस चीज़ को ले लेंगे। अब जैसे देखो अभी वहाँ पे जो क्लासिफिकेशन बताया वहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया है, पूछ रहा है द फ्लो इज ए क्लासिफाइड लेमिनार फ्लो व्हेन द सर्कुलर वैल्यू ऑफ द रेनॉल्ड नंबर। जब लेमिनार फ्लो की बात करता है तो लेमिनार फ्लो के लिए वैल्यू क्या होती है, जो RE होती है ये लेस देन कितनी होती है, 2000 होती है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। अगर यही 2000 से 4000 के बीच में हो जाएगा तो ट्रांजिट फ्लो बोलेंगे इसको। अगर यही 4000 से ज़्यादा हो जाएगा तो उसको मैं टर्बुलेंट फ्लो बोलूँगा। ठीक है ना। यहाँ पे एक क्वेश्चन देखो, फॉर ए लेमिनार फ्लो थ्रू ए चैनल रेनॉल्ड नंबर इज गिवन बाय व्हाट इज द फ्रिक्शन फैक्टर। तो फ्रिक्शन फैक्टर जो F होता है लेमिनार फ्लो के लिए 64/RE होता है। अब तुमको पता है 64 है और RE की वैल्यू कितनी दी है, 1500 दी है। और जब इसको मैं डिवाइड करूँगा तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, 0.43 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल जाएगा। सोल्यूशन में नीचे यहाँ पे प्रोवाइड है, देख सकते हो डाटा जो भी गिवन है। ठीक, एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, Which of the following represent the Dorsey friction factor in term of Reynolds number RE the laminar flow in circular pipe। भैया जो डॉर्सी का फ्रिक्शन
फैक्टर है जो कि एफ है और रेनॉल्ड नंबर के टर्म में कितना लिखते हैं, तो अभी उस पर हमने 2 क्वेश्चन किया जो कि होता है 64/RE के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल जाएगा। एक फ्रिक्शन कोफिशिएंट की बात करता हूँ तो ये क्या होता है, एफ डैश बराबर F/4 होता है, ठीक है ना। तो तुम एफ डैश की सीधा वैल्यू याद रख सकते हो, 1/4 नहीं याद रखते हो तो 60/RE याद रख सकते हो, क्योंकि जब वैल्यू को वहाँ पे पुट करेंगे, एफ की वैल्यू मान लो 64/RE है और ये 4 है, तो यहाँ से कटेगा तो 16 चौका 64 हो जाएगा, मतलब 16/RE हो जाएगा, ठीक है ना। RE क्या है, रेनॉल्ड नंबर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट लेमिनार फ्लो थ्रो पाइप। जो लेमिनार फ्लो है वो थ्रो क्या होता है, पाइप से, तो क्या होता है, फ्लूइड पार्टिकल मूव लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल पाथ इन लेयर, ठीक है ना। स्ट्रेट क्या होता है, पैरेलल पाथ में चलता है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, पाथ ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल अक्रॉस द पाथ नेगेटिव पार्टिकल, गलत है। रेनॉल्ड नंबर इज लेस देन, ये बात सही है। मोर देन नहीं है तो टर्बुलेंट हो जाएगा, मतलब ऑफ स्टेटमेंट 1 और 3 क्या है, सही है, बाकी सब गलत है। तो क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन सर्कुलर पाइप डायमीटर डी अंडर लेमिनार फ्लो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। भैया जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हेड लॉस के लिए आपको फार्मूला बताए हैं हम, 32 म्यू वी एवरेज एल बाई गामा डी का स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ देखना होगा, गामा टू दी पावर क्या है, स्क्वायर है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझो, हेड लॉस जो होगा कितना हो जाएगा तुम्हारा, प्रोपोर्शनल टू डी टू दी पावर 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में तुमको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से देख सकते हो। एक और क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्या होता है, इन कनेक्शन विद द फ्लो ऑफ फ्लूइड इन ए पाइप विथ पैराबोलिक वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ऐसा पाइप कनेक्ट है और पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर अल्फा। तो ये जो करेक्शन फैक्टर अल्फा होता है भैया कितना होता है, इसकी वैल्यू 2 होती है, ठीक है ना, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया हुआ है, याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पे दिया है देखो, फॉर ए लेमिनार फ्लो इन सर्कुलर पाइप काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर अल्फा इज 2, ठीक है। लेमिनार फ्लो रहेगा, सर्कुलर पाइप रहेगा, काइनेटिक एनर्जी कनेक्शन फैक्टर की बात करेगा तो अल्फा से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखूंगा, फॉर ए ऑकरेंस ऑफ ए लेमिनार थ्रो पाइप द रेनॉल्ड नंबर सेल बी लेस दैन। तो सेल बी की लेस दैन कितना होता है भैया, लेमिनार फ्लो के लिए 2000। अगर ये ट्रांजिट फ्लो है तो 2000 से वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4000, ठीक है। अगर यही वैल्यू रेनॉल्ड नंबर की 4000 से ज़्यादा हो जाएगी तो क्या मैं बोलूँगा, उसको टर्बुलेंट फ्लो बोलूँगा, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे और देखो, फिर उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। फॉर ए लेमिनार थ्रो पाइप रेनॉल्ड नंबर, लेमिनार फ्लो की बात कर रहा हूँ भैया, लेमिनार फ्लो तो लेस देन कितना होता है, 2000। अगर यही अभी देखो क्वेश्चन कितनी बार रिपीट करता है, अगर 2000 से वैल्यू 4000 के बीच में रहे तो ट्रांजिट फ्लो लिखेंगे, अगर यही वैल्यू 4000 से ज़्यादा रहे तो कितना लिखेंगे, उसको टर्बुलेंट फ्लो लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर सारी चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पे देखो एक चीज़ देखना पड़ेगा तुमको, ओपन चैनल की बात करेगा तो रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 500 से लेकर 2000 के बीच में रहती है। अगर इस सॉइल की बात करता है तो रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 1 से लेकर 2 तक रहती है, ठीक है। जैसे रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 1 से कम है तो क्या है, लेमिनार सॉइल में आ जाता है। अगर उसकी वैल्यू 1 से 2 है तो ट्रांजिशन में आ जाती है। अगर 2 से ज़्यादा है तो किस में आ जाती है, टर्बुलेंट में आ जाती है। अगर यही तुम बात करो ओपन चैनल फ्लो की, तो ओपन चैनल में भैया रेनॉल्ड नंबर जो होता है वो कितना होता है, 500 से कम होता है तो लेमिनार बोलते हैं, 500 से 2000 के बीच में होता है तो ट्रांजिशन बोलते हैं, और 2000 से ज़्यादा होता है तो टर्बुलेंट बोलते हैं। अगर यही पाइप की बात करता हूँ, प्लेट की, तो तुमको भैया वैल्यू कितनी दिखने को मिलती है, पैरेलल प्लेट की बात करता हूँ तो रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 1000 से कम दिखेगी तो तुमको लेमिनार मिलेगा, 1000 से 2000 के बीच में दिखेगा तो ट्रांजिशन मिलेगा, और 2000 से ज़्यादा मिलेगा तो टर्बुलेंट मिल जाएगा। और यही पाइप की बात करता हूँ तो पाइप में तुम्हारा 2000 और 4000 के बीच में कहानी चलेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 चीज़ तुम देखे, पाइप देखे, पैरेलल प्लेट देखे, ओपन चैनल दिखे और सॉइल देखे। यहाँ पे सॉइल देख लिए, यहाँ पे ओसीएफ देख लिए, ओपन चैनल फ्लो। यहाँ पे तुम क्या देख लिए, पैरेलल प्लेट की बात कर लिए, ठीक है ना। और यहाँ पे तुम क्या देख लिए, यहाँ पे पाइप की बात कर लिए, ठीक है। सब में कंडीशन क्या है,
पहली वैल्यू को जो होती है वो लेमिनार, और बीच की वैल्यू ट्रांजिशन, और जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो टर्बुलेंट फ्लो को बताती है। ठीक है ना। क्यों इस पे ज़्यादा टाइम लिए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से बनना फिक्स है, 1 नंबर यहाँ से फिक्स है। ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ़ रेनॉल्ड नंबर इज लेस देन 5 द फ्लो सेट टू बी लेमिनार। अगर रेनॉल्ड नंबर भैया लेस देन 5 है तो उसको मैं क्या बोलूँगा, तो बोलूँगा फ्री सरफेस फ्लो। ठीक है ना। अभी देखो यहाँ पे तुमको पाइप के बारे में बताया, 2000 से 4000 के बीच में वैल्यू चलती है। पैरेलल प्लेट की बात करता हूँ तो 1000 से 2000 के बीच में चलती है। ओपन चैनल फ्लो की बात करता हूँ तो 500 से 2000 के बीच में कहानी चलता है। और इस सॉइल की बात करता हूँ तो 1 से 2 के बीच में कहानी इसकी चलती है। ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ए सर्कुलर ट्यूब ऑफ द डायमीटर 100 mm एंड लेंथ 15 मीटर विद द लेमिनार फ्लो द डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर इज एस्टिमेटेड टू बी द 0.05। कैलकुलेट द रेनॉल्ड नंबर। तो रेनॉल्ड नंबर भाई तुमको कैसे कैलकुलेट करना है, जो फ्रिक्शन फैक्टर होता है लेमिनार के लिए कितना होता है, 64/RE होता है। ये आपकी वैल्यू तुमको दी है, फ्रिक्शन फैक्टर 0.05 और ये 64/RE दिया है। यहाँ से तुमको RE की वैल्यू निकल जाएगी, और जैसे ही तुमको RE की वैल्यू निकलेगी 1300, और तुमको एक चीज़ बताओ, जो 1300 दिया है नियर अबाउट किसके आंसर के बराबर है, जो कि 1280 के बराबर है। कहानी यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। ठीक है ना। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर की बात करते हैं भैया। लेमिनार फ्लो में एक चैप्टर नंबर 8 हमने कवर कर लिया। अब हम बात करेंगे टर्बुलेंट फ्लो, जो कि चैप्टर नंबर 9 होने वाला है। फ्लूइड मैकेनिक्स काफ़ी मक्खन चैप्टर है, मक्खन सब्जेक्ट है, बस इसको बढ़िया से आपको समझना पड़ता है। जब आप इसको बढ़िया से समझ लेंगे तो आप चीज़ें आसान कर लेंगे। ठीक है। एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग वैल्यूएशन का भाई साहब वन शॉट इसी चैनल पर पड़ चुका है, जाके उसको देख सकते हैं। 4.5 घंटे की वीडियो है, जिसमें 396 क्वेश्चन 2004 से लेकर 2024 तक के सारे क्वेश्चन को हमने करा दिए, जो SSC JEE में पूछे गए हैं। ठीक है ना। किसी को शॉर्ट नोट लेना है तो 6307 48 11 56 पे मैसेज करें। ठीक है ना। QR को भी स्कैन करके ले सकते हैं आप लोग। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की बात करता हूँ तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग जो होती है भैया, वो क्या होती है, 6307 48 11 56 पे मैसेज करके आपको 21 रुपये में लेना होगा। और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के भी लेक्चर आने वाले हैं अभी फ्लूइड मैकेनिक्स से। फ्लूइड मैकेनिक्स के बाद 21 तारीख को वन शॉट आ जाएगा स्टील का। तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट अपने मेजर सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। फिर हम देखते हैं कौन सा लेके आना है, क्योंकि उसके बाद सब थ्योरी बचेगा, इरिगेशन बचेगा, इन्वायरमेंट बचेगा, ट्रांसपोर्टेशन बचेगा, सोम बचा हुआ है। सोम को सबसे लास्ट में किया जाएगा। ठीक है। इन्वायरमेंट इंजीनियर का भी है भैया, आप ले सकते हो नोट्स। BM और CT का भैया प्लेलिस्ट बन चुका है, प्लेलिस्ट में जाकर देखें। 11 लेक्चर पड़ा हुआ है, जो कि 35 रुपये का ऑन रिटर्न नोट लेके बढ़िया रिवीजन कर सकते हैं, जो कि 2004 से लेकर 2024 तक के सारे चीज़ों को कवर किया गया है। 6307 48 11 56 में भैया फ्लूइड मैकेनिक्स जो अभी लेक्चर चल रहा है, प्लेलिस्ट भी बन चुकी है, इसको भी ले सकते हैं 21 रुपये में मात्र। ठीक है ना। सॉइल मैकेनिक्स का भैया प्लेलिस्ट बन चुका है, प्लेलिस्ट में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, जो कि 21 रुपये में ले सकते हैं, और 149 रुपये में पूरा सब्जेक्ट ले सकते हैं। ठीक है। अगर इस सर्वे की बात करता हूं तो सर्वे में भैया आपको क्या करना है, पूरा चैप्टर करा दिया गया है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके विजिट करें और 21 रुपये का शॉर्ट नोट ले सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट लेना हो तो भाई इस नंबर पर मैसेज करो, और 149 रुपये का पूरे सब्जेक्ट का मिल जाएगा, सिंगल का 21 का मिल जाएगा। ठीक है ना। अब आते हैं भैया चैप्टर नंबर 9 की बात करते हैं, जो कि टर्बुलेंट फ्लो के बारे में बात करने वाला है। ठीक है। टर्बुलेंट फ्लो की बात करता हूँ भैया। टर्बुलेंट फ्लो का मतलब होता है वो जिग जैग पाथ पे चल रहा है। ठीक है ना। जिग जैग पाथ, जिग जैग पाथ, जिग जैग पाथ, जिग जैग पाथ। ठीक है। जिग जैग पाथ। द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर टर्बुलेंट फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप। जो सर्कुलर पाइप होता है भैया, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है टर्बुलेंट फ्लो का, तो वो होता है लॉगरिथमिक। ठीक है। लॉग की वैल्यू में टर्म्स आने लगते हैं। ठीक है ना। एक क्वेश्चन देखो भाई क्या बोल रहा है, इफ रेनॉल्ड नंबर आर 10 to the power 6 then what is the approximate value of
फ्रिक्शन फॉर द स्मूथ पाइप। स्मूथ पाइप के लिए भैया आपको पता है जो एफ की वैल्यू होती है 0.0032 प्लस 0.221, फिर RE और फिर टू दी पावर 0.237। ठीक है, RE की वैल्यू कितनी दी है हमको 10⁶ दी है। जब यहाँ पे RE की वैल्यू 10⁶ रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 0.01। ठीक है, इसको कैसे से सॉल्व करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये टाइम टेकिंग है। ठीक है, अगर इसको डायरेक्ट याद रख पाओ तो रख लो, अगर इस तरह का कभी आए तो लगा देना। ठीक है ना, यहाँ पे देख सकते हो तुमको पूरी तरीके से यहाँ पे दिया गया है। ठीक है ना, स्मूथ पाइप के लिए बात कर रहा था तो स्मूथ पाइप के लिए हमने इतना ले लिया। ठीक है ना, अगर यही रफ पाइप का बात करता तो रफ पाइप के लिए हमको इतना लेना पड़ता, स्मूथ पाइप दिया तो इतना ले लिए। ठीक है, ठीक है। और तुमको ये भी पता है रेंज होना चाहिए, जो 4000 से लेकर 10⁵ तक तो होता तो मैं ए वैल्यू लेता, लेकिन यहाँ पर 10⁶ था तो यहाँ पे वैल्यू क्या होता है 10⁵ से 4 × 10⁷ तक की वैल्यू होती है, तो ए वाली वैल्यू लेता हूँ। ठीक है, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा भाई साहब। एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द रेनॉल्ड नंबर फॉर ए लेमिनार थ्रो स्मूथ पाइप इज गिवन बाई 10⁵ द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फैक्टर। तो भैया 10⁵ दिया है तो एफ की वैल्यू फिर वही लेंगे जो अभी पीछे लिए थे 0.0032 प्लस 0.221 RE टू दी पावर 0.3237। ठीक है, 237 लेंगे, RE की वैल्यू 10⁵ रखेंगे, कहानी को कैसे से सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलने वाली है कितनी 0.125। ठीक है, ये वैल्यू कैसियो से ही सॉल्व हो पाएगी, ओरल कोई नहीं कर पाएगा, ओरल तो हम नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप लोग कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। वैल्यू को याद रख के चलेंगे, बहुत ज़्यादा हो सकता है क्वेश्चन डाटा के साथ ही रिपीट कर देता है। ठीक है, क्योंकि 36 सेकंड का टाइम मिलता है भाई, 36 सेकंड में तुमसे क्या कराएगा। एक और क्वेश्चन देखो, सुनो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ द मूडी इक्वेशन। तो भैया जो मूडी इक्वेशन होता है इससे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, तो उससे हम फ्रिक्शन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, जो कि फ्रिक्शन फैक्टर कितना होता है 64/RE के बराबर होता है। ठीक है ना, लेमिनार फ्लो के लिए बात करता हूँ मैं। इसमें और भी कंडीशन है, कब रफ होगा, कब टर्बुलेंट होगा, कब 10⁵ से नीचे की वैल्यू है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट टू इज सिंप्लीफाइड फ्रॉम ऑफ ए कोलर बुक इक्वेशन यूज टू द कैलकुलेट द फ्रिक्शन फैक्टर ई वेरिएबल है देयर स्टैंडर्ड मार्जिन। तो ये क्या होता है भैया 1/√f बराबर 1.14 - 2 log KS/D प्लस 9.35/RE √f। ठीक है, ये भैया फार्मूला है, याद रखना पड़ेगा, इसमें किसी का कोई इलाज नहीं है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कोलेबुर्क इक्वेशन की बात करता हूँ, कोलेबुर्क इक्वेशन, ये आप यहाँ पर देख सकते हो फ्रिक्शन फैक्टर है, KS क्या है रफनेस हाइट है, और उसके बाद RE क्या है रेनॉल्ड नंबर है, KS/KD क्या है रिलेटिव रफनेस हाइट है। ठीक है ना, D क्या है फॉर ए सर्कुलर पाइप इज ए डायमीटर, और फॉर अदर शेप D इज द रिप्रेजेंट हाइड्रोलिक रेडियस। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फैक्टर इफ द डायमीटर ऑफ द पाइप इतना, द रफनेस ऑफ हाइट इतनी। तो रफनेस ऑफ हाइट दी है, तुमको फार्मूले में पुट करना वैल्यू, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है तो ये वैल्यू तुमको सोल्यूशन करने के लिए, जैसे डायमीटर 50 सेमी दिया था तो 0.5 मीटर कर लिए, रफनेस हाइट 0.5 सेंटीमीटर दिया था। तो अब ये सब चीज़ें जब तुम सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू तुमको कितनी मिल के आएगी 0.0335। ये सब क्वेश्चन क्या होते हैं भाई, एग्जाम में छोड़ने वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो फार्मूला है फ्रिक्शन फैक्टर फॉर टर्बुलेंट फ्लो थ्रो पाइप इज फॉलोइंग, तो ये जो फार्मूला दिया हुआ है यहाँ पे रेडियस ऑफ पाइप D/2 कर लेंगे जो कि 25 सेंटीमीटर दिया है, रफनेस हाइट बाई 2 को 0.25 सेंटीमीटर दिया है। अब सारी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया, देखो यहाँ पे वैल्यू पुट किया 2 log, इसको कैसे से सॉल्व करना पड़ेगा, तो 1/ इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5.74। अब एफ की वैल्यू निकालेंगे तो इसका अंडर रूट कर देंगे, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जा रही है
03035, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। द रफनेस कोफिशिएंट फॉर ए चैनल इज अ गिवन एज एफ द चेजिक कोफिशिएंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो चेजिक कांस्टेंट भैया किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? A1/√f के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चेजी का फॉर्मूला क्या रहा याद रखेंगे? B बराबर CRS। C क्या है? चेजी कांस्टेंट है। हाइड्रोलिक मीन रेडियस क्या है? जो कि R दिया हुआ है, देख सकते हो यहाँ पे। B क्या है? वेलोसिटी है। C क्या है? चेजी कांस्टेंट है। S क्या है? हाइड्रोलिक रेडियस है। S क्या है? स्लोप ऑफ एनर्जी है। और C की वैल्यू जो होती है √8g/f के बराबर होती है। F क्या है? फ्रिक्शन फैक्टर, जो कि फ्रिक्शन फैक्टर क्या होता है? विभिन्न केसों में भिन्न होता है, लेकिन लेमिनार के लिए मोस्टली याद रखेंगे 64/r होता है। और जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है वो RE/4 के बराबर होता है, AF/4 के बराबर होता है, ठीक है ना। तो वहीं से वैल्यू निकल के आ रही है जो चेजी की कांस्टेंट है किसके? 1/√f के बराबर, ठीक है ना, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे तुमको डी में वैल्यू दी हुई है, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे होगा? चेजी कांस्टेंट के लिए क्या करोगे? फॉर्मूला याद रखोगे। V बराबर क्या होगा? C√RS, ठीक है। R क्या होता है? हाइड्रोलिक रेडियस होता है, ठीक है ना। S क्या है? स्लोप इन एनर्जी है। और A तुमको C कैसे निकालना होगा? √8g/f करके निकालना होगा, ठीक है ना। बारिश बहुत बढ़िया हो रहा है, तुम लोग को दिख रहा होगा, आवाज़ भी आ रहा होगा बैकग्राउंड में। क्वेश्चन विजिबिलिटी नहीं है, चलो यहाँ पे वही क्वेश्चन है, समझो। इन केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो इन ए पाइप शेयर स्ट्रेस इज। भैया इन केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो की बात कर रहा हूँ, तो शेयर स्ट्रेस कैसा होना चाहिए? तो वो बोल रहा है मैक्सिमम एट द वॉल एंड डिक्रीज लाइन एट 0 थ्रू द सेंटर। जो वॉल होता है उस पर मैक्सिमम होता है और सेंटर पे क्या होता है? 0 होता है। जैसे कि आप यहाँ पे इसका देख सकते हैं, जैसे शेयर स्ट्रेस को ऐसे डिस्क्राइब किया, जैसे दो पाइप था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो सेंटर है यहाँ पे वैल्यू क्या 0 थी, और यहाँ पे देखो आप आउटर मोस्ट की तरफ ये वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो शेयर स्ट्रेस अगर सर्कुलर पाइप में टर्बुलेंट के केस में बात करता हूँ तो सेंटर पे क्या होता है? 0 होता है। लेकिन अगर यही लेमिनार पे बात करता हूँ तो क्या होता है? सेंटर पे मैक्सिमम होता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। और भैया उत्तर प्रदेश की मैपिंग वगैरह करा रहा हूँ, जिसमें 5 लेक्चर हो चुका है। जो 32-84 की तैयारी कर रहे हैं, 46-12 की तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल, BPO, स्टोनो, ड्रॉपमैन, सभी चीज़ के लिए ये वैल्यू इंपॉर्टेंट होने वाली है, जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये था भैया लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो, जो कि छोटा चैप्टर था, जो कि 30 मिनट के अंदर कवर कर दिया गया है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। एक बार और कहो तो फार्मूला वगैरह रिवीजन कर दें, अगर कहोगे तब, नहीं तो कोई बात नहीं है। चलो अभी एक बार हम तुमको बस फ्रिक्शन फैक्टर वाली कहानी बता देते हैं, उसके बाद इसको क्लोज करेंगे। हाँ, इस वैल्यू को देखो, मैं एक बार बता देता हूँ। अगर लेमिनार फ्लो की बात करोगे तो यह क्या होगा भैया? 64/RE के बराबर होगा। अगर यही टर्बुलेंट फ्लो की बात करोगे और भी स्मूथ पाइप के लिए तो क्या होगा? 4000 से लेकर 10⁵ तक है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.316 R⁴ ये क्या होगा? टर्बुलेंट फ्लो और स्मूथ पाइप के लिए। अगर ये टर्बुलेंट फ्लो स्मूथ पाइप है, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है? 10⁵ से लेके 4 × 10⁷ है, तब वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.0032 प्लस 0.221 RE/0.237, ठीक है। अगर यही 4 नंबर क्वेश्चन की बात करूँ, टर्बुलेंट फ्लो और रफ पाइप की बात करता हूँ, तो क्या होगा? 1/√f बराबर 2 log 10 R/K प्लस 1+74 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये था भैया लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो का लेक्चर, जो कि आपको उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो बेहतरीन तरीके से लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच। और स्टील डिजाइन की 1 शॉट आ चुकी है, जो कि 21 तारीख को आ रही है, जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। और उसके बाद भैया अगला किस सब्जेक्ट का 1 शॉट चाहते हो कमेंट सेक्शन में बताना, उसके बारे में भी सोच के बताया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।